उस दिन मैं रात में ड्रिंक किया हुआ था और मैं उनकी इन 6 साल में उनके यहाँ मैंने कभी भी चोरी नहीं किया, किसी भी चीज़ का चोरी नहीं किया। बट क्या है ना, मैं इस 2017 में उस रात को मैं उस बाइबिल, एक नया नियम बाइबिल था, मैं उसको चुरा करके उनके गाड़ी से बहुत चालाकी से चुरा करके और उसको अपने जेब में रख करके घर ले जाने लगा था। लेकिन वहाँ पर जो है मेरा मन जो है, शैतान उस समय मेरे मन में बोल रहा था कि तू इस बाइबिल को चुरा करके नहीं ले जाना, क्योंकि तू अभी तक चोरी नहीं किया है और इनका ऐसे शास्त्र को तू चोरी करके ले जा रहा है। ये देखना, तेरे को अभी जा करके तेरे लिए रिपोर्ट लिखाएंगे और तेरे लिए ये लोग मतलब थाना ले जाएंगे और तेरा जेल भी कराएंगे और तुझको मरवाएंगे भी, तू ये इनका पवित्र शास्त्र को चोरी करके ले जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था, बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था। एक दिन में मैं एक पूरा राजश्री खा जाया करता था। जैसे मुंह में ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा गुटखा राजश्री रेंज वगैरह खाता था और मेरा दांत उसके कारण में ये पूरा दांत मेरा सड़ चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना गुटखा खाया करता था, लेकिन आज प्रभु की दया से, यीशु मसीह की दया से सारा चीज़ मेरे जीवन से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम विजेंद्र देवांगन है। मैं बैकुंठपुर कोरिया ज़िला छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपने बारे में गवाही ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ा शराब पीने वाला पहले व्यक्ति था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा मैं नशा करता था, बहुत ज़्यादा मैं दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बर्बाद हो गया था इन सब नशों में। मेरे पास नशा करने के लिए पैसा नहीं था और मैं लोगों के मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराया करता था और पैसा नहीं रहा तो पेट्रोल का नशा करता था। सूंघ सूंघ के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मेरा लीवर, किडनी वगैरह सब गल चुका था। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान वगैरह, बहुत ज़्यादा नशा करता था। मैं रात भर तक का मोबाइल में पिक्चर देखता था, रात गलत पिक्चर देखता था रात में, ड्रिंक करके आकर के ये सभी चीज़ें करता था। और मैं 12 साल की उम्र से जो है मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया था। मैं 12 साल की उम्र से नशा करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो था, मैं गाड़ी लाइन में चलता था तो उस लाइन में बहुत गंदा लाइन है, तो उसी लाइन में मैं सब कुछ सीख गया था और मैं घर से अलग हो गया था स्कूल से निकलने के बाद। फिर इसके बाद जो है मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मैं सब जगह, बहुत जगह चलाया गाड़ी। और मेरे पिताजी भी बहुत शराब पिया करते थे। वो घर में लड़ाई झगड़ा, मार पीट सबको करते रहे। ऐसे सबको मारते थे, माँ को भी मारते थे, मेरे को भी मारते थे, सबको मारते थे, गाली गलौज करते थे सबको घर में। और जितना भी अपना कमाते थे और सबका दारू पीते थे और घर में भी कुछ नहीं देते थे। तो मैं भी बाहर ही मतलब भटक गया, कोई मुझको अच्छा शिक्षा देने वाला नहीं था। मैं स्कूल जाता था, 4वीं तक पढ़ा, इसके बाद फिर वहाँ से निकल गया। मैं पढ़ाई करने का मन नहीं करता था और इसके बाद जो है मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते वहाँ से फिर निकला। फिर ऐसे ही गाड़ी चलाते 2012 में मैं 2012 में एक क्रिश्चियन फैमिली में मुझको गाड़ी चलाने के लिए मिला। तो वहाँ मैं गाड़ी चलाने के लिए गया। मेरे घर से 2-3 किलोमीटर आगे दूर है, वहाँ मैं गाड़ी चलाने के लिए मुझको मिला क्रिश्चियन फैमिली में। तो मैं उनके यहाँ 2012 से लग गया। अब उनके यहाँ मैं गाड़ी चलाता था, जाता था, तो मैं सब लोगों को वहाँ देखता था कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं इतने अच्छे कैसे होते हैं। इन लोगों का बात व्यवहार और इन लोगों का हाव भाव, हर चीज़ एकदम आदर सम्मान कैसे करते हैं। बाकी सब लोग को, बाकी सब रिलीजन लोग को देखता हूँ तो मतलब बहुत ही अलग टाइप से लगता है, लेकिन इन लोग को जब मैं देखता हूँ मेरे को बड़ा खुशी होता था। ये लोग अपने साथ में बैठ कर के डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाते थे। इनके यहाँ घर में खुद घुस जाओ और ख़ुद खाना पका करके खाओ और ख़ुद जो है उनके लिए चाय बना करके दो, यानी कि पूरा एकदम घर से पूरा मेल जोल एकदम था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनका स्वभाव। फिर मैं इनको चर्च लेकर जाया करता था संडे को, लेकिन ये लोग मेरे को ये भी बोलते थे कि तुम भी चलो चर्च में, तुम भी बैठना चर्च में और तुम्हारे लिए भी प्रार्थना होगा। तो मैं इनको बोलता था
कि तुम जो हो, आप लोग जो हो, आप लोग क्रिश्चियन हो और मैं एक हिंदू हूँ, तो आप लोग मेरे को वहाँ ले जाओगे और मेरा धर्म परिवर्तन कराओगे ऐसे करके, तो मैं नहीं जाऊँगा ऐसे करके। तो मैं जाता था। मैं फिर इसके बाद उन लोगों को हर साल मतलब संडे को ले करके जाया करता था। तो मैं बाहर में गाड़ी खड़ा करके खड़ा रहता था और ये लोग अंदर चले जाते थे, मेरे को बोलते थे अंदर चलना, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं बाहर ही गाड़ी खड़ा करके अपना फिल्मी गाना वगैरह सुनता था, गुटखा खाता था। अब कई बार बैटरी उतर गया गाड़ी का तो ढकेल के स्टार्ट करना पड़ता था। कई बार मेरे को डांट सुनने को भी मिला। फिर इसके बाद जो है ऐसे 2012, 13, 14 ऐसे चलते गया और उन लोगों से मेरे को बहुत डर भी लगता था, क्योंकि वो लोग अच्छे थे, सही इंसान थे, वो लोग डांटते भी थे। तो उन लोगों को मैं लेकर के हर संडे जाऊं और वहाँ पर जो है जब संडे से आता था तो फिर मैं जा कर के रात में फिर ड्रिंक करता था। फिर इसके बाद मेरे को हर संडे बोलते थे, मेरा जाने का इच्छा नहीं करता था। मैं शनिवार को मेरे को बोल देते थे कि कल जाना है तुमको, लेकिन मैं शनिवार को उनको बोलता था कि 6 दिन तो आपके यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, 1 दिन तो संडे को मेरे को छुट्टी दो अपना काम करने के लिए, तो नहीं संडे को तुमको जाना है। ऐसा करके मैं बहुत सारा बहाना बनाता था। शनिवार के रात में खूब ड्रिंक करता था, खूब दारू गांजा पीता था, लेकिन संडे को फिर भी वो लोग बुलाने आ जाते थे और मैं जाता था। पूरा मेरा शरीर जो है दारू से पूरा महकता था पूरा, फिर भी मैं जाता था और मेरे को डांटते थे बहुत। ऐसे करते गया 2012, 13, 14, 15, 16 में। तो इनके यहाँ फिर 16, 17 में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। उस बीच में मैं इनके यहाँ उस बीच में मैं जो है मतलब इनको मटकू मेला लेकर के भी जाया करता था। बिलासपुर के पास बैतलपुर है, वहाँ मटकू मेला लगता है। वहाँ जहाँ साधु सुंदर सिंह को यीशु मसीह ने जहाँ पर दर्शन दिए थे, वहाँ मैं इन लोगों को लेकर के जाया करता था हर साल। और वहाँ इसलिए मैं जाता था वहाँ पर कि वहाँ पर ये होता था कि पूरे 1 हफ्ता जो है वहाँ मीटिंग होता था, प्रचार होता था। और मेरे को ये उस समय लालच था कि वहाँ ये पूरे जितने क्रिश्चियन लोग हैं, पूरे 7 दिन जो है मटन मुर्गा वहाँ पर 7 दिन बनता है, तो खाने को मिलता है तीनों टाइम 7 दिन तक का। तो मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही उकसाता था जाने के लिए। तो हर साल जाते थे और मैं वहाँ 7 दिन खूब मैं मुर्गा मटन खाते थे और ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे सब। और ऐसा कर कर के मैं जाता रहा। बट क्या हुआ कि 2016 में लास्ट था और 2017 में मैं जिनके यहाँ गाड़ी चलाता था उनके यहाँ उनकी लड़की का, यानी कि मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ, सिस्टर बोलता हूँ उसको। तो उसका क्या था, उसका 2017 में शादी था। तो उसका शादी था 2017 में और मैं 4-5 साल उनके यहाँ गाड़ी चलाया और शादी था। मेरा मन एकदम अब वहाँ से हट गया था, तो मैं उनके यहाँ गाड़ी चलाया। तो गाड़ी चलाने के बाद जो है मेरे को लग रहा था छोड़ना है ऐसे करके। तो मैं बोला क्यों ना उनके यहाँ जो बहन है उसकी शादी हो जाए, इसके बाद फिर मैं छोड़ूंगा ऐसा करके। तो 2017 में उनके यहाँ उनकी लड़की का, यानी कि स्वाति सिस्टर का शादी हुआ। इसके बाद जो है मैं उसको वहाँ से, जब मैं जिस दिन शादी था उस दिन मैं ड्रिंक किया। मैं बोला आज चाहे जिसको भी पता चल जाए मैं ड्रिंक करूँगा, क्योंकि बहन का शादी है, खुशी है, मैं करूँगा, चाहे पास्टर को पता चल जाए चाहे किसी को भी। मैं उस दिन ड्रिंक किया था और उसी दिन रात में जो है मैं निर्णय लिया कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा और कल से दूसरे दिन से नहीं आऊँगा, 2017 के अप्रैल से। फिर इसके बाद जो है उनकी गाड़ी में चलाया करता था, तो उनके यहाँ टाटा सफारी था और उनके गाड़ी में 2-3 बाइबल रहा करता था, बाइबल बड़ी वाली, और नया नियम भी एक बाइबल था, छोटा सा नया नियम बाइबल था। तो मैं कभी कभी उसको पढ़ता था ऐसा करके, लेकिन समझ में नहीं आता था। तो मन में यही आता था कि तू 4थी पढ़ा है, कैसे तू ऐसा पढ़ लेगा इतना मोटा किताब को। तो उस दिन मैं रात में ड्रिंक किया हुआ था और मैं इन 6 साल में उनके यहाँ मैंने कभी भी चोरी नहीं किया, किसी भी चीज़ का चोरी नहीं किया। बट क्या है ना, मैं इस 2017 में उस रात को मैं उस बाइबल, एक नया नियम बाइबल था, मैं उसको चुरा करके उनके गाड़ी से बहुत चालाकी से
चुरा करके और उसको अपने जेब में रख करके घर ले जाने लगा था। लेकिन वहाँ पर जो है मेरा मन जो है, शैतान उस समय मेरे मन में बोल रहा था कि तू इस बाइबल को चुरा करके नहीं ले जाना, क्योंकि तू अभी तक चोरी नहीं किया है और इनका ऐसे शास्त्र को तू चोरी करके ले जा रहा है, ये देखना तेरे को अभी जा करके तेरे लिए रिपोर्ट लिखाएंगे और तेरे लिए ये लोग मतलब थाना ले जाएंगे और तेरा जेल भी कराएंगे और तुझको मरवाएंगे भी, तू ये इनका पवित्र शास्त्र को चोरी करके ले जा रहा है। मेरे मन में ये प्रश्न था कि ये मैं इनका ये शास्त्र को ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जानना चाहता हूँ इसमें लिखा क्या है और इसमें ऐसा है क्या चीज़, क्योंकि इसमें पास्टर लोग ही मतलब प्रभु के दास लोग चर्च में इसी को ही पढ़ कर के बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और इसी के पढ़ने के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब वो व्यक्ति सामने वाला जो है उसको छुटकारा मिलता है और वो सारी बीमारियों से छूट जाता है वो, और इसके बाद फिर जो है वो प्रभु को जानता है और यीशु मसीह को वो पास आता है वो। और तो मैं इसको जानने के लिए मैं इसको चुरा करके ले गया था और ले जाने के बाद ये बात किसी को पता नहीं चला और मैं फिर ले गया था, उसको घर में रखा हुआ था और रखने के बाद उसको जो है मैं उसको नहीं पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था वो नया नियम बाइबल को, लेकिन मैं उसको ऐसे रखा था 1 महीने तक का। इसके बाद जब मैं रात में ड्रिंक करके आता था, जब मैं शराब दारू पी करके आता था रात में, दारू गांजा शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा खा खा के और दारू पी पी के मैं उसको पढ़ता था रात में 11 बजे से लेकर के उसको पढ़ता था मैं, और इसमें लिखा क्या है। लेकिन जब दारू पी करके आता था, जब ड्रिंक करके आता था, तभी मेरा उसको पढ़ने का मन करता था और वहाँ पे मन शैतान मतलब मन में ऐसा विचार भी आता था कि तू इसको पढ़ रहा है, तेरे को सबसे ज़्यादा तेरे को कीड़ा लगेगा, तेरे को नरक में डालेंगे, तेरे को कोड़ हो जाएगा, तेरे को दुनिया भर का 36 प्रकार का 100 प्रकार का तेरे को बीमारी हो जाएगा, तू उन लोगों के पवित्र शास्त्र को नशा करके तू मतलब पढ़ रहा है, तू पापी है, तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है, ऐसा करके तेरे को कीड़े लगेंगे। मेरे मन में ऐसा बहुत ज़्यादा बात आता था ऐसा करके। फिर मैं बोला मैं इसको पढ़ूंगा चाहे जो भी हो जाए, मैं इसको पढ़ के जानना चाहता हूँ ऐसा करके। उसी के विपरीत जो है वहीं पर मेरा जो है बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने से पहले मेरा क्या हुआ था कि मेरा लीवर किडनी दोनों ख़राब हो चुका था। मैं 15 दिन तक अस्पताल में एडमिट था और ये बात किसी को नहीं पता था, ये बात सिर्फ मेरी बहन को पता था बस। तो मैं और वहाँ का जो डॉक्टर था वो मुझको बताया था कि तुम्हारा लीवर किडनी पूरा गल चुका है और तुम जो है शराब छोड़ दो या तो फिर दवाई खा करके 6 महीना ज़िंदा रहो, ऐसा करके मेरे को बोला था। और डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि तुम 2 लाख रुपए खर्चा करोगे तभी तुम्हारा दूसरा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और तुमको बेलूर भेजना पड़ेगा और दूसरा लीवर किडनी लगेगा, 2 लाख रुपए तुमको लगेगा। तो मैं बोला डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो वो बोले दवाई खा के फिर 6 महीना ज़िंदा रहो, ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं जितना खाना खाता रहा सब उल्टी हो जाता था और जैसे नींबू का साइज है उतना बड़ा मेरा लीवर हो गया था और सब उल्टी हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा शरीर तो अच्छा था बाहर से, बट अंदर से मेरा पूरा गल चुका था, बहुत परेशान था। और इसके बाद मैं बहुत जगह गया, मेरा कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत जगह गया मैं, हर जगह मैं अपने पूजा पाठ कराया, अपने देवी देवताओं को उधर जहाँ अपन जाते हैं वहाँ गया, सभी जगह मैं गया, मज़ार गया, बड़े बड़े मुस्लिमों के इन सभी को नागपुर अजमेर सब जगह गया, लेकिन मैं कहीं नहीं हो पाया कि ये सब लोग मेरी जान को बख्श दें, मुझको बचा लें। लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर कहीं से नहीं मिला। लेकिन मैं जो है फिर इसके बाद मैं लास्ट में मैं यीशु मसीह के पास में प्रार्थना किया। मैं बोला भूत यीशु मसीह से प्रार्थना सब कोई करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ। तो क्योंकि मैं टीवी में देखा था कि हॉरर पिक्चर जितनी भी बनती है, मूवी हॉरर पिक्चर जिसको बोलते हैं भूत वाला पिक्चर, उसमें क्या है मैं देखता हूँ कि उसमें एक क्रूस रहता है, उस क्रूस को देखने से वो जो शैतान रहता है वो भाग जाता है, उसके पास नहीं आता है, वो क्रूस को देखने से ही। और किसी कब्र में भी अगर क्रूस का साइन लगा देते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो मैं बोलता था ये डरते हैं मतलब इससे। तो मैं यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह आप सचमुच में अगर हैं तो मुझको जीवन दे के बताइए, मेरा लीवर किडनी ठीक करके बताइए और मैं जो है मुझको मरने से बचाइए, तो मैं जान जाऊंगा, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करूंगा। ऐसा करके मैं उनसे प्रार्थना किया
और मैं उनसे प्रार्थना करता था और डॉक्टर साहब को मैं बोल दिया था कि इस बात को मेरे घर में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि इलाज कराने के लायक ऐसे मेरे घर में कोई भी नहीं है कि इतना पैसा खर्चा कर सकें और टेंशन उनको अलग से हो जाएगा। तो ऐसा मना कर दिया था मैं, वो लोग नहीं बताए, डॉक्टर साहब नहीं बताए। फिर इसके बाद जो है मैं वहाँ से छुट्टी 15 दिन मेरे को अस्पताल में रखे थे, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं अस्पताल में। वहाँ से फिर जो है मैं घर आया और घर आने के बाद मैं फिर जो है प्रार्थना करता रहा और घर में भी प्रार्थना करता था, घर में और हॉस्पिटल में भी प्रार्थना किया मैंने। तो आया और 3 महीना तक मैं लगातार प्रार्थना किया और लगातार मैंने 3 महीना तक प्रार्थना किया। फिर इसके बाद जो है मैं उस नए नियम बाइबल को उसको पढ़ना चालू किया था। तो उसको मैं 1 महीना में उसको मैं बाइबल को पढ़ करके मैं कंप्लीट किया। 1 महीने में मैं उसको पढ़ा कि उसमें लिखा क्या है, तो मुझको समझ में आया। मैं रात भर उसको पढ़ता था, ड्रिंक करके, फिर भी ड्रिंक करके मैं उसको पढ़ता था। तो रात को 11 बजे से लेकर के 4 बजे भोर तक का मैं उसको पढ़ता था और दिन भर सोता था, ऐसे ही करता था। तो उसको पढ़ा। लेकिन जब मैं रोमियो के बाइबल के पवित्र शास्त्र बाइबल की जो परमेश्वर का वचन है वहाँ मैं पहुँचा, रोमियो के पहले अध्याय में, तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा, जब मैं उसको पढ़ा और जब मैं उसको पढ़ा तो मेरे को उसमें बहुत ही कुछ वचन ऐसा मिला जो मेरे को छू गया और मुझको कुछ ऐसा पता चला सच्चाई। तो मैं बहुत अचंभा करने लगा और वो वचन मैं आपको पढ़ करके अभी मैं सुनाता हूँ। वो वचन क्या है? वो वचन यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रोमियो की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय है और पहले अध्याय में इसका 21 से लेकर के 23 वचन में, यहाँ पर मैं 3 वचन को पढ़ूँगा और रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारा, पूरा 1 अध्याय में 2 अध्याय में बहुत सारा वचन है जानने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बस 3 वचन ही पढ़ूंगा। मैं इसको पढ़ा तो मैं जाना कि इंसान की गलती क्या है जो सत्य को नहीं जानता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस वचन को जब मैं पढ़ा यहाँ पर, तब मेरी अंदर आत्मा से ये गवाही आई कि हम जो कर रहे हैं इस पृथ्वी पर आ करके, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। परमेश्वर तो वहाँ स्वर्ग में है परमेश्वर, लेकिन हम इसको क्या अनेक रूप दे दिए हैं परमेश्वर को। हम सोचते हैं कि परमेश्वर पहाड़ में है, परमेश्वर नदी में है, परमेश्वर समुंदर में है, परमेश्वर आकाश में है। परमेश्वर वहाँ नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। तो मैं इसको पढ़ा, पूरा इसको पढ़ा और इसके बाद में पढ़ने के बाद मेरी पूरी आत्मिक आँख, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक कान, आत्मिक मेरा हृदय, सब कुछ मेरा खुल गया। इस बाइबल को पढ़ने के बाद मैं सत्य को जाना। तो ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपनी जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन पे चलेगा और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो प्रभु कहता है कि उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा और आपको हर एक जंजीरों से आज़ाद कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा शेरनी का दूध है कि दोस्तों, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा और शैतान से कभी भी नहीं डरेगा। क्योंकि जैसे कि कुछ गांव की कहावतें होती हैं, गांव के लोग कहते हैं कि शेर का दूध पीने वाला, यानी कि शेरनी का दूध पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी से नहीं डरता, और शेर भी, यानी कि शेर और शेरनी भी किसी से नहीं डरती। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरे वचन को पढ़ लेता है, जो कोई व्यक्ति मेरे वचन के तहत चल लेता है, वो भी किसी के सामने नहीं डरता।
वो किसी शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेगा और उसके सामने भी वो लताड़ेगा उसको, उसके सामने भी वो शैतान को भी लताड़ देगा। शैतान उसके सामने से भाग जाएगा, शैतान कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं आप सभी लोगों को कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ विश्वास के ही बारे में। विश्वास के साथ प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक व्यक्ति खाना खाता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर में एनर्जी लाने के लिए, अपने शरीर को हरी भरी करने के लिए, ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि एक इंसान को अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और विश्वास के साथ जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर कहता है कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह आयत हमें बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लमों को दूर करता है और हमको आज़ाद करता है और हमारे सारे बंधनों को तोड़ देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु कहता है उसके सारे बंधनों को तोड़ देता है, आपको आज़ाद करता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज अपने जीवन में संकट के समय प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उनका जो विश्वास होता है वो कमज़ोर होता है। उनका जो परमेश्वर के वचन के तहत जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वो सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करेगा, और परमेश्वर कहता है तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो, और परमेश्वर कहता है अच्छे हो तो गाना गाओ। और परमेश्वर कहता है, यह आयत हमें सिखाती है कि जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। लेकिन जब हम वहीं पे खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तब हम अपने जीवन में किसी को याद नहीं करते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आपके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरे वचनों को ज़रूर पढ़ते रहना, क्योंकि आपके जीवन में और आपके आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं से आपको बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।